हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिप्पली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी। प्लीज गाइड मी हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पर पहली एनर्जी है, आपके जो पार्टनर है इन्हें जोड़े जोड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर कपल दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर जगह पर। ऑल्सो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को बर्ड्स भी कपल में दिखाई दे रही हैं, ठीक है, पेयर पेयर दिखाई दे रहा है हर जगह ना। जैसे इस पर्सन को इसी तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये बड़े हैरान हैं कि हर तरफ देख रहे हैं तो इसी तरीके से कपल्स नज़र आ रहे हैं। मतलब एनिमल्स भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, पेयर्स में नज़र आ रहे हैं। तो आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इस पर्सन को बटरफ्लाईज नज़र आ रही हैं। इतनी बटरफ्लाईज इस पर्सन के आसपास से निकल कर जा रही हैं। एनिमल्स इस पर्सन को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। जैसे दो बर्ड्स हैं इस पर्सन के आप आस मतलब पास में आकर बैठ जाती हैं। इनमें कुछ इस तरह की इस पर्सन के साथ एनर्जी है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स या फिर ये ब्रह्मांड या फिर ये चीज़ें सब इस पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और इन सब चीज़ों में इस पर्सन को कोई ज़्यादा ना तो दिलचस्पी है, ना तो इस पर्सन को इन सारी चीज़ों में कोई भरोसा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर्सन को शॉकिंग लग रही हैं। ये यहाँ पर मैसेज है, स्पेशली बटरफ्लाइज का इस पर्सन के चारों तरफ घूमना। देखिए, आपके जो पर्सन है अपने दिमाग से बहुत तेज़ इंसान है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना 100% कॉन्फिडेंट होते हैं और 100% कॉन्फिडेंस उनका उनके दिमाग पर होता है। लाइक वो जो सोच रहे हैं वो 100% राइट है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। कहीं ना कहीं अपनी सोच को लेकर वो थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या फिर किसी और की सोच उनको सही लगती ही नहीं है। उनको हमेशा अपनी सोच ही सही लगती है। आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी में भी ये है, ये सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड आपके पर्सन को साइन भी मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें इस पर्सन की स्क्रीन पर भी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि छोड़ो ये सब क्या है, कुछ नहीं, मतलब इनका भ्रम है, इल्यूजन है, ठीक है। मतलब 100% कॉन्फिडेंस होता है इस पर्सन को अपने दिमाग पर, और ये अपने दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज़ों को जगह नहीं देते जो इल्यूजनरी है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान डिवाइन के लिए भी बोल देता है कि वो तो नास्तिक हो जाता है, कहते हैं ईश्वर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उतनी एनर्जी तो नहीं है, बट ये इंसान भी इतने प्रैक्टिकल है कि इन सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करते कि यूनिवर्स का कुछ, यूनिवर्स के आस मतलब यूनिवर्स आपके आसपास आपको कनेक्ट करने के लिए आपके आसपास बटरफ्लाइज आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। दुनिया भर की जो चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज के रूप में बहुत जगह पर देखने को मिल जाएंगी, उन सारी चीज़ों में ये पर्सन बिलीव नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब लोगों के मन का भ्रम है, इल्यूजन है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी इल्यूजनरी बोलकर टाल दे रहे हैं। आपके पर्सन की एक और जो गलत एनर्जी यहाँ पर निकल गई हुई है कि आपके पर्सन उसकी तरफ झुकते हैं जहाँ नहीं झुकना चाहिए और उसकी तरफ अड़ते हैं जहाँ पर नहीं अड़ना चाहिए।
और फिर भी इस पर्सन को कॉन्फिडेंस है पूरा पूरा अपने दिमाग के ऊपर, यानी वो वहाँ झुकते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं झुकना चाहिए, और ये वहाँ से अकड़ते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं अकड़ना चाहिए। ये आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि 100% दिमाग पर भरोसा करते हैं ना ये पर्सन, इंट्यूशन को तो फॉलो करता नहीं होगा, दिल की आवाज़ को कभी सुनता नहीं होगा। तो जो व्यक्ति दिल की आवाज़ को या मन की आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है और हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करता है, वो हमेशा डील में चीज़ें करता है। वो ये देखेगा फ़ायदा कहाँ पे है, जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ झुक जाएगा, जहाँ पर देखेगा फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है वहाँ पर अकड़ जाएगा, ठीक है। अभी तो जैसे इस पर्सन को खुले आसमान के नीचे समय बिताना, ठीक है, या फिर इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें इस पर्सन को पहले अच्छी नहीं लगा करती थी। ऑल्सो मुझे यह लगता है कि आपके पर्सन बहुत बखानी टाइप के इंसान है, मतलब बड़ी-बड़ी फेंकना, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि अपनी अपनी बड़वाई करना, अपने बारे में फेंकना, 2 रुपए हैं तो 4 रुपए दिखाना, 4 रुपए हैं तो 8 रुपए दिखाना, दिखावा करना, शो ऑफ करना, अपनी बातों को बढ़-चढ़ कर बोलना, बढ़-चढ़ कर बताना, काम होने से पहले ही बखान कर देना, इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। और एक चीज़ जो इस पर्सन के अंदर वो ये कि दुनिया का कोई भी इंसान इस पर्सन को कुछ भी समझाता रहे, ये इंसान करेगा वही जो उसके दिमाग में आएगा, क्योंकि दिमाग से बहुत बहुत तेज़ है ये इंसान। तो इनको 100 में से 99 बार ऐसा लगता है कि इनका दिमाग कभी गलत हो ही नहीं सकता, जो ये सोच रहे हैं वही सही निकलेगा। आपके केस में भी अगर मैं बात करूँ, जो यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है ना, तो आपके केस में भी इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट्स की एनर्जी है, यानी आपने कुछ बोला तो इस पर्सन को काटना ही काटना है कि आप सही नहीं बोल रहे हो, आप कुछ नहीं जानते हो, ऐसे नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। इस पर्सन ने आपको इस चीज़ को लेकर बड़ा मतलब परेशान किया होगा कि आपकी कोई भी बात ये पर्सन सही नहीं बोलते, और अपनी सारी बातें ये पर्सन सही बोलते हैं, और आप दोनों की राय जिस बात पर मिल जाती है वही बस आपकी मर्ज़ी के काम होते हैं। बाकी सारे काम आपके पार्टनर की मर्ज़ी के होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है और जो ये सोच रहे हैं वो एकदम ही सही है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था, अगर आप इस पर्सन के साथ रहते, ठीक है। आप मान लीजिए अभी इनके साथ कनेक्शन में हैं भी, और अभी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फिर कभी-कभी बात होती है। वास्तव में ये इंसान ऐसे बुरे इंसान नहीं है, लेकिन एक डोमिनेशन है इस पर्सन की एनर्जी में। डोमिनेशन यानी डोमिनेटिंग एनर्जी है कि हर बार मैं ही सही हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको ज़्यादातर समय चुप रहना पड़ेगा, और कभी अपनी सलाह नहीं देनी है कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, क्योंकि इतना डोमिनेशन इस पर्सन की एनर्जी में है कि अगर आपने कुछ कहा और इस पर्सन ने वो चीज़ सुनी, तो समझ लीजिए कि ये पर्सन अपनी बात आपसे इस लहज़े में बोलेंगे या कहेंगे कि आपसे सुना नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनका मतलब जो नेचर है वो बुरा नहीं है, ठीक है, चीज़ें बुरी नहीं है, पर एक नेचर में एनर्जी है डोमिनेशन की, ठीक है, जहाँ पर इंसान अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो अपने अलावा किसी को सही नहीं जानता है। तो मतलब ये हमेशा वही करेंगे जो इनके दिमाग से आएगा, ओके। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको शायद खटकती है इस पर्सन की। बाकी मुझे लगता नहीं कि इस पर्सन का नेचर आपको लेकर खराब है, बिहेवियर खराब है, बस एक यही चीज़ इस पर्सन की आपको बहुत ज़्यादा खटकती है, जो मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप दोनों का झगड़ा होता है। जब भी आप इस पर्सन को कोई बात समझाने जाते हैं और ये पर्सन आपकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, या फिर आपको कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं। यही 2-4 चीज़ों की वजह से आपका मन खट्टा होता है, अगर अदरवाइज़ इंसान बुरा नहीं है ये। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि तुमको क्या ज़रूरत है कोई काम-धंधा करने की या काम करने की, मैं हूँ ना। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पार्टनर से उनका झगड़ा इस बात पर चल रहा है कि आप काम नहीं करेंगे, मैरिज मैरिज में आप काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आप दोनों की अभी मैरिज नहीं हुई है, करना चाहते हैं और वाइफ़ हैं आप, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो नहीं चाहते कि आप जॉब करें, आप काम करें। वो चाहते हैं आप घर देखें, ठीक है, तो लेकिन आप जॉब करना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इस चीज़ पर भी मसला यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ऐसा है कि आप दोनों चीज़ें नहीं सँभाल सकते, ठीक है? आप दोनों चीज़ें नहीं कर पाएँगे।
ये भी अलग तरीके का डोमिनेशन है जो यहाँ पर नज़र आया है कि सामने वाला मेरे हिसाब से रहना चाहिए पूरी तरीके से। यहाँ पर आपने सामने वाले को बराबर का इज्जत नहीं दी, बराबर का ओहदा नहीं दिया। आपने कहा कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं मेल हूँ, तो मैं आगे चलूँगा, वाइफ पीछे चलेगी। तो यहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट कर गई, जहाँ पर आपने उस सामने वाले इंसान को इन्फीरियर, अपने आप को सुपीरियर मान लिया। ये एनर्जी है, इस वजह से यहाँ पर आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो दिशा नहीं पकड़ पा रहा है जो पकड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं कि ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से प्रॉब्लम है आपकी, स्पेशली आपके काम करने से। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि बटरफ्लाइज दिखाई दी हैं जो इस पर्सन के आसपास से निकल रही हैं। तो ये चीज़ जो इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है ना, ये आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, या फिर ये आपको काम करने नहीं देना चाहते, आपको अपनी मर्जी से जीने देना नहीं चाहते। मतलब प्यार किया या फिर आपके साथ शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सारी ज़िंदगी मेरे हिसाब से काम करो। या तो इस पर्सन की बर्थ चार्ट में सन प्रोमिनेंट है, या फिर मार्स, क्योंकि यहीं से आती है डोमिनेट करने वाली एनर्जी। ठीक है, जब आपके बर्थ चार्ट में जो मेल प्लैनेट्स होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी को जो शो करते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन प्लैनेट्स जो होते हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी, बेसिकली यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही, जो प्लैनेट्स मैस्कुलिन एनर्जी को शो करते हैं, लाइक मंगल, ठीक है, मार्स, सन, सैटर्न, ठीक है, इस तरीके की जब प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है तो इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है बजाय फेमिनिन एनर्जी की। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं डोमिनेट भी करता है, एग्रेसिव भी होता है, और बहुत स्तर पर अलग अलग उसमें कलाएं होती हैं। तो ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि जिसके अंदर चंद्र, शुक्र और गुरु वाले गुण अच्छे होंगे वो इंसान आपको बहुत खुश रखेगा। लेकिन जिसके अंदर मार्स, सन एंड सैटर्न, इनके इनके जो गुण हैं वो ज़्यादा होंगे, राहु, तो ये अलग तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप इस पर्सन के साथ एक मतलब एक दूरी बनाए हुए हो, और एक दूरी आपने इस पर्सन से बना रखी है, ठीक है, जहाँ पर आप चाहते हो कि इस पर्सन के अंदर से ये सारी चीज़ें चेंज हो, ये सारी चीज़ें बदलें, या तो ये पर्सन बदलें या तो ये आपको छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देख ली है कि आपको हमेशा ही इस पर्सन की बात मानकर ज़िंदगी को गुजारना होगा। और बात मानना एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पर डोमिनेट करने की एनर्जी, जहाँ पर इंसान कह रहा है तुम्हारी और मेरी बात में, मेरी बात सही है, तुम मेरी बात के हिसाब से काम करो, जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ जाएंगे। सो यहाँ पर आप शायद हील कर रहे हो, आई थिंक ये इशू आप हील कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन के आसपास बटरफ्लाइज नज़र आई हैं। डेफिनेटली आप इशू हील कर रहे हो, तो इस पर्सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, यानी एक शिफ्ट ज़रूर आएगा, जहाँ पर इनके अंदर का ईगो यूनिवर्स शैटर करेगा। यूनिवर्स अगर आपका ईगो ब्रेक कर दे, देन आप डोमिनेट नहीं कर सकते, देन आप इंसानों पर अपनी नहीं चलाते। एक तो आपको इस पर्सन की एक चीज़ जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो है कि आप अपने पर्सन पे 100% ट्रस्ट नहीं करते इस बात को लेकर कि अपनी बातों पर खड़े रहेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसान कहीं भी झुक सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना झुके। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था रीडिंग के अंदर, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर वो कहते हैं ना कि गधे को भी डैश बोल देना, वही वाली एनर्जी है ये। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अपना काम निकलना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ शायद आपको इस पर्सन की पसंद नहीं आती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी बातों पर खड़ा नहीं रहता है, ठीक है, वो बोल भले ही देगा, लेकिन उसको अगर ज़रूरत पड़ गई, या फिर उसको किसी और से काम पड़ गया, आपसे ऊपर उसे कोई और दिख गया, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत अपना अपनी
अपना रास्ता बदल लेता है। तो ये चीज़ आपके कनेक्शन में इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है कि एक बड़ा इशू है। और यहाँ पर कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, इधर पे आपके पर्सन आपसे बातचीत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बातचीत में यहाँ पर ये है कि आप पर्सन बातचीत बहुत नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तब हो जाती है जब बात आती है कोई फैसला लेने की और आपकी चलती नहीं है, इसी पर्सन की चलती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा खटकता है, ये यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर टावर की एनर्जी, 8 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ शॉर्ट्स, हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए आपके पर्सन के अंदर इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, आपको लेकर इमोशंस भी हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का जो नेचर है ना, वो डोमिनेटिंग नेचर है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है। आपकी कनेक्शन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप इस पर्सन की बस एक ही चीज़ से बड़े परेशान हो, और वो है इस पर्सन का डोमिनेट करना। डोमिनेट करने का मतलब है कि हमेशा उसी इंसान की चलती है, आपकी नहीं चल पाती है कभी भी, ठीक है। अगर उनको है कि मुझे आज बाहर जाना है तो बाहर ही जाना है, उसके बाद अगर आप कितना भी बोलें घर में रहना है, कुछ भी करना है, तो आपकी बात नहीं मानी जाती। बेसिकली यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल कर आ रहे हैं। और बस यही एक कारण है जो इस कनेक्शन में ना एक तरीके से दूरी बनाए हुए है। अदरवाइज ये इंसान आपको इमोशनली चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपको लेकर इमोशंस नहीं है, आप इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है। लेकिन वो नेचर से पक्का व्यक्ति है, ठीक है, नेचर का आदी व्यक्ति है वो कभी भी अपने डिसीजंस को अपने भावनाओं के आड़े नहीं आने देता। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एक बात मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल कर आई थी ना, जबरदस्त एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी से मैनिपुलेट नहीं हो सकता है जो अपने दिमाग पर 100% बिलीव करता हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो सामने वाले को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा कि ये क्या है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति किसी की जाल में जल्दी फंसता भी नहीं है। आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल तो है, उनको आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन इतनी फीलिंग्स नहीं है कि वो अपने आप के ऊपर आपको समझ सके, ठीक है। यहाँ पर एक इन्फीरियर सुपीरियर का मैसेज निकल कर आया है कि जब रहोगे तुम हमारे नीचे रहोगे, हमारी बात को सुनोगे, हमारी बात को मानोगे। बस यही एक कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, बाकी तो यहाँ पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और यही चीज़ को शायद आप हील कर रहे हो अपने कनेक्शन में। तो आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए फोर्स किया जा रहा है अपने ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हस्बैंड वाइफ हैं, कोई बड़े बड़े इश्यूज़ नहीं हैं आपके, छोटे मोटे मसले हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो वो हीलिंग से ठीक हो जाते हैं। आप में से जो भी समझदार व्यक्ति अपने ऊपर थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करता है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर करता है, तो सामने वाले पर उसका असर देखने को मिलता है, और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो जाती है। जैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, डोमिनेट करना, ठीक है। मास की एनर्जी उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस चीज़ को हील किया जा सकता है। और मुझे नज़र भी आता है कि आप हीलिंग पर फोकस्ड भी हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट्स यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर इस पर्सन को उन चीज़ों से रिलेटेड ट्रिगर्स मिलेंगे जो इस पर्सन के अंदर नेगेटिव है। लाइक इनका गुस्सा, इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका डोमिनेटिंग नेचर, इनका हमेशा अपने आप को सच बोलना। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक दो डिसीजन इस पर्सन के गलत हो जाए और इसके बाद इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रेक हो जाए खुद के ऊपर से, ठीक है ना। ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस पर्सन की लाइफ के अंदर नज़र आता है विथ हायरोफेंट कार्ड। मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था
कि बटरफ्लाइज इस पर्सन के आसपास नज़र आ रही हैं। तो आप में से जो लोग हीलिंग कर रहे हैं इस पर्सन के इस नेचर को चेंज करने के लिए, वो यहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रही है, यानी कि वो चीज़ शुरू हो रही है और धीरे धीरे करके पर्सन के अंदर वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और जैसी वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, पर्सन कभी आपको डोमिनेट करके नहीं कहेंगे कि तुमको यही करना पड़ेगा, तुम तो इसी काम के लिए बनी हुई हो या इसी काम के लिए बने हुए हो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुमको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, ऐसे ही पर्सन आपको बोलना बंद कर देंगे। ओके। और अगर ये नहीं मानते हैं, अगेन ये पर्सन को मिरर करने वाला इंसान इस पर्सन की लाइफ के अंदर यूनिवर्स डालेंगे फिर। देखिए थर्ड पार्टी तब तक नहीं आती जब तक कि, मैं आपको बताती हूँ, जब तक कि इंसान ना अपनी अकड़ नहीं, मतलब अकड़ छोड़ने के लिए रेडी, या फिर उसके अंदर सीखने की चाहत बाकी है। जब यूनिवर्स देख लेता है कि अब ये इंसान ऐसे तो नहीं सीखेगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी अड़िया लोग, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, ये ऐसे नहीं सीखेगा, ये छोटे मोटे लेसन्स को लर्न करना ही नहीं चाहता है, तब जाकर बड़ी चीज़ होती है, एक बड़ा सेपरेशन क्रिएट होता है और एक थर्ड पार्टी आती है बीच के अंदर, बीच में कनेक्शन में। और थर्ड पार्टी आती ही इसीलिए है ताकि आपके पर्सन को वो टॉर्चर दे सके कि इस पर्सन के सारे घमंड वमंड सब पानी में बह जाएं एक तरफ से, और इनको वो बनाए जो वास्तव में ये हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी से आपको जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को भी होती है, सबको होती है, लेकिन वो जेलसी, मतलब वो थर्ड पार्टी अगर यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डेफिनेटली वो जो भी इंसान आया आपके पर्सन को, वो कभी खुश तो नहीं रहने देगा। जितना वो आपके साथ थे उतना तो नहीं रहेंगे। ऑल्सो वो इंसान इस पर्सन को पूरा परिवर्तित करता है। हाँ, आपको ट्रिगर ज़रूर होती हैं चीज़ें, लेकिन वो उस हिसाब से होती नहीं जिस हिसाब से आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, वो वास्तव में यूनिवर्स की कॉल होती है, तो इतना पटकता है यूनिवर्स की आप सोच भी नहीं सकते, जितना ये घमंड वमंड सब आपको पता भी नहीं है कहाँ जाएगा, किस दिशा जाएगा, कौन से पानी में बह जाएगा। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ठीक है, फिर जाकर इस पर्सन का इमोशनल साइड बैलेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट तो आया है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, यानी चीज़ें तो शुरू हो गई हैं, यानी वो एक होता है ना कि बड़े बड़े चेंजेस आना। ठीक है, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक ही समय पर जॉब में भी प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम, घर में भी प्रॉब्लम, उसके बाद आपके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम, उसी को टावर मूवमेंट कहते हैं। जब आप चारों खाने चित हो जाते हैं, ईश्वर के अलावा कोई लाइट आपको नजर नहीं आती, उसी को कहते हैं टावर मूवमेंट, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और नजर आती है कि आपके पर्सन की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अभी आपको पर्सन को आपको पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, ये मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं अल्फाबेट्स। FILSAPB और नंबर है यहाँ पर 28। ओके डियर, अपना कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।